नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कुख्यात बदमाश दुर्गेश यादव उर्फ जीतू को कोलार पुलिस ने किया गिरफ्तार। अड़ीबाजी कर हत्या के प्रयास में फरार बदमाश जीतू यादव को किया गिरफ्तार। अवैध गैस रिफिलिंग के लिए कुख्यात आरोपी के विरुद्ध भोपाल शहर के विभिन्न थानों में करीब 20 से अधिक अपराध है दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर भोपाल व डीसीपी जोन 4 द्वारा अलग अलग मामलों में किया था 40,000 रुपए का इनाम घोषित। आरोपी थाना कोलार व थाना कचलीखेड़ा के कई मामलों में चल रहा था फरार। भोपाल पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले से किया आरोपी को गिरफ्तार। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी आरोपी ने काटी फरारी। आज का दिन बहुत ही पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। भोपाल पुलिस ने जो दो बहुत बड़े गैंग के सरगने थे उनको गिरफ्तार किया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें एक जो बड़ा नाम है वो है राहुल अंटर, दूसरा बड़ा नाम है जीतू यादव। राहुल अंटर मुख्यतः शाहजहानाबाद का रहने वाला है और जीतू यादव कोलार थाने का रहने वाला है। राहुल अंटर ये वही राहुल अंटर है जिसका शाहजहानाबाद मल्टी में रहता है और इसकी भूरा हड्डी की जो गैंग थी उसके साथ ये टसल में रहता था। इसकी अपनी गैंग थी। इन दोनों की गैंग के कारण मल्टी का भी माहौल ख़राब होता था और पूरे भोपाल का माहौल ख़राब होता था, जिसमें आप सभी को विदित होगा कि भूरा हड्डी को हम लोगों ने किस तरह से गिरफ्तार किया और उस पर किस तरह से कार्रवाई की। उसके बाद भी ये सक्रिय रहा राहुल अंटर भी। उसके भूरा हड्डी के जो सपोर्टर्स हैं और उसकी गैंग पर इसने हमले किए, जिसमें एक थाना कोएफिजा का एक अपराध था, जिसमें जो फरियादी था वो उसका भी कोई भूरा हड्डी से लिंक था, तो उस पर भी उसने जानलेवा हमला किया, उसका अपहरण किया। इसके अलावा उसने तुरंत फरारी में चलने के बावजूद थाना खजूरी सड़क में दो बड़े गंभीर अपराध किए। इसमें एक चाकूबाजी 307 का मामला शामिल था और एक अड़ीबाजी का मामला शामिल था। इसके अलावा ये थाना हाजिरी पर जिला बदर भी था, लेकिन फिर भी इसने उसका उल्लंघन भी किया, जिसके पश्चात इसका थाना शाहजहानाबाद में भी एक अलग अपराध पंजीबद्ध हुआ। तो इतना बड़ा बदमाश था ये, जिसको हम लोगों ने लगातार कई दिनों की मेहनत से हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। इसमें इसके लगभग 23 पुराने अपराध हैं, जिसमें अकेले 2026 में जो मैंने 4 अपराध बताया आपको 2026 के अपराध हैं, 2025 में 3 अपराध हैं लगातार, और 2021 से आप देखेंगे तो इसका बहुत ही एकदम से उसका गैंग की सरगनी के रूप में इसका ये उठना शुरू हुआ है, जिसमें 21 में लगभग 7-8 अपराध हैं। इस पे लगभग 25,000 रुपये का इनाम पुलिस के मेरे द्वारा और सीपी सर के द्वारा टोटल घोषित था, और इसके अलावा 30,000 रुपये का अतिरिक्त इनाम कमिश्नर सर ने इस पे उद्घोषणा करी है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो हमारे अनिल वाजपेयी साहब एसीपी साहब हैं, और जो हमारे सब इंस्पेक्टर धाकड़ है, एक आरक्षक पुष्पेंद्र है, और भी इनकी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा आरोपी जीतू यादव, ये जीतू यादव वो है जिसने अभी कुछ दिनों पहले लगभग जनवरी में एक जो लक्ष्मण बैरागी के साथ इसकी टसल चली थी और बहुत बड़ी वो न्यूज़ बनी थी, जिसमें लक्ष्मण बैरागी से उसने अड़ीबाजी की घटना करी थी और छुरी तलवार की घटना भी सामने आई थी। उसमें कई सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जीतू यादव सिर्फ भाग रहा था। इसमें उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जीतू यादव के उसके पश्चात भी कई अपराध हुए, जैसे कि फरारी में चलते हुए, जैसे कि इलीगल गैस रिफिलिंग का काम, जो गैस के एजेंसी वाले लोग हैं उनको चमकाना, उनसे अड़ीबाजी डलवाना, उनके लोगों को धमकाना ताकि वो अपना काम बंद कर दें। इलीगल गैस रिफिलिंग के अंतर्गत इसके जो लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 92 सिलेंडर भी जब्त पुलिस ने उस समय किए थे, लेकिन जीतू यादव संरक्षण में काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, पर जीतू यादव तब भी फरार चल रहा था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है अभी। और इसी तरह से एक उसका कजली खेड़ा में भी फरारी के दौरान फ़ोन पर किसी को जान से मारने की उसने धमकी दी थी। तो ये सभी इसके अपराध हैं जीतू यादव के। इसके जीतू यादव के कुल 21 अपराध हैं, जिसमें 2026 में अकेले 4 अपराध हैं, 2024 में भी 3 अपराध हैं। इनके यही अपराध हैं कि इलीगल गैस रिफिलिंग, हत्या का प्रयास, अड़ीबाजी। इसी तरह से राहुल अंटर के भी कई तरह के अपराध है, और उसके एक शराब तस्करी का भी बहुत बड़ा
राहुल अंटर का धंधा चलता है। तो ये दो बड़ी गैंग शाहजहानाबाद मल्टी से साफ़ होने से और कोलार में इस बड़े गैंग के सरगने जीतू यादव के गिरफ्तार होने से क्षेत्र में काफ़ी शांति व्यवस्था कायम होगी। इन दोनों की हम लोग गैंग हिस्ट्री शीट बनाएंगे। अभी इनके जो जो गैंग के मेंबर्स हैं उन सभी की गैंग हिस्ट्री शीट बनाएंगे और पे जो संगठित अपराध की धारा यदि लगती होगी, यदि वो क्राइटेरिया में आएगा तो उसको भी हम लगाएंगे। ये दोनों